बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अभी जो हमने तकरीबन 3 सेशन हेडेक के लिए थे, 2 बड़ों के और 1 बच्चों का, इसका अल्लाह का शुक्र है कि कम वक्त में बहुत अच्छा रिस्पांस है। और इसी हवाले से कुछ सवालात भी हैं जो कि लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका जवाब दे दूँ। पहला सवाल यह है कि डॉक्टर साहब, आप जो लेक्चर देते हैं तो उसमें टेक्निकल अल्फाज ज़्यादा होते हैं, कुछ इंग्लिश के, आप जितना कर सादा फ़हम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका जवाब ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मज़ीद उसको सिंपल कर दूँ, सादा कर दूँ, लेकिन कुछ टर्म ऐसी होती हैं जहाँ हम फंस जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि किताब के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ जाते हैं क्योंकि उसका कोई हमें उर्दू का मुतबादिल नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आम फ़हम में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। फिर डॉक्टर साहब, सुबह के वक्त जब मैं उठता हूँ तो सर में दर्द होता है, क्या करूँ? देखें, सुबह के वक्त तो कोई भी सर में दर्द हो सकता है, मिग्रेन का भी हो सकता है, टेंशन है हो सकता है, लेकिन कुछ साइन ऐसी हैं जो कि अच्छी नहीं है। अगर किसी के सुबह सर में दर्द हो रहा है और नींद को डिस्टर्ब कर रहा है तो ये अच्छी अलामत नहीं है। झुकने से दर्द बढ़ रहा है, ये अच्छी अलामत नहीं है। या खांसी से या छींकों से या अगर हाजत में ज़ोर लगाने से, तो ये सब चीज़ें जो है तो अच्छी निशानी नहीं है ओवरऑल। ये अल्लाह ना करे, देखें आप अपने ऊपर ना लीजिएगा, लेकिन ये थोड़े तक कैंसर की तरफ भी जाता है। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि मैं आप इसमें वहम कर रहे हैं या लोग वहम कर रहे हैं। सिर्फ सुबह का दर्द होना इस चीज़ की निशानी नहीं है। अच्छा, पैनाडोल से सर के दर्द में फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करें? देखें, बात यह है कि ड्रग तो जो भी हो वो उस वक्त ज़्यादा काम करेगा जिस वक्त आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में लें, यानी कि सर का दर्द शुरू हो और आप ड्रग ले लें। जब सर का दर्द बढ़ जाता है, पीक पर पहुंच जाता है, तो फिर ओरली यानी मुंह से जो ड्रग लेते हैं वो फिर काम नहीं करता है, क्योंकि वो ड्रग जो है हमारे पेट में पड़े रहता है, मैदे में, वो आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर इंजेक्शन के बगैर काम नहीं होता है। लिहाजा ये कि जैसे ही सर में दर्द हो, पहला पॉइंट हो, उसी वक्त आप दवाई ले लें, चाहे आप पैनाडोल लें, डिस्प्रिन लें, 2 गोलियाँ पानी में घोल करके, ये इसी किस्म के पेन किलर, लेकिन ये कि थोड़ा ज़्यादा डोज में हम देते हैं, या किसी डॉक्टर से पूछ के कि कौन सा पेन किलर लेते हैं, लेकिन ये कि लेना उसको इनिशियल स्टेज में है। अगला सवाल है कि डॉक्टर साहब, मेरे सर के उल्टी तरफ अक्सर दर्द होता है जिसकी वजह से तबीयत में बेचैनी होती है। देखें, चाहे उल्टी तरफ दर्द हो, सीधी तरफ दर्द हो, पूरी तरफ दर्द हो, बेचैनी तो हर पेन में होती है, चाहे दाढ़ में दर्द हो, चाहे कहीं भी पेन है। पेन का मकसद है कि बेचैनी, लिहाजा बेचैनी की टर्म तो एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन हाँ, आपका मतलब यह है कि बेचैनी सर के दर्द की वजह से मज़ीद होती होगी। दूसरी बात यह है कि बेचैनी का ताल्लुक़ सर के दर्द से भी है और ये टेंशन की वजह से भी है। बेचैनी एक टेंशन की निशानी है। अगर ये सर के दर्द की है, जिन लोगों को टेंशन होती है, बेचैनी होती है, स्ट्रेस होती है, अपने ऊपर चीज़ें सवार कर लेते हैं, कोई मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो तो बर्दाश्त नहीं होती, एक बात जहन में घुस जाए तो घूमती रहती है, उदासी मायूसी रहती है, उनमें भी बेचैनी होती है सर के दर्द के साथ साथ। लेकिन ओवरऑल हर सर के दर्द के साथ बेचैनी हो सकती है और हर पेन के साथ बेचैनी हो सकती है। लिहाजा ये जो है तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो है तो ये नहीं है, ये बेचैनी एक जनरल चीज़ है। अगला सवाल, जब मैं टेंशन में होती हूँ तो सर का दर्द होता है, इसका कोई मुस्तकिल इलाज बताएं। देखें, ये हेडेक से ज़्यादा ये वही टेंशन है। अब टेंशन का तो इलाज, निशानियाँ तो मैंने अभी आपको बता दी हैं। टेंशन का तो इलाज ये है कि भाई आदमी टेंशन ना ले, पहला तो सिंपल ये है। लेकिन दूसरी बात ये कि टेंशन अपने इख्तियार में नहीं होती है। आप जैसे किसी से कहें कोई भाई आप खांस मत, तो क्या कहा, डॉक्टर साहब मैं अपने आप से थोड़ी खांस रहा हूँ। आप पेशेंट से लोग इतना आराम से कह देते हैं कि भाई आप टेंशन नहीं लें, क्यों सोचते हैं या क्यों सोचती हैं, वो कह गई ये मेरे इख्तियार में नहीं है। लिहाजा ये कि अगर अपने इख्तियार में नहीं है तो एक बात तो ये होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कामयाब हो ना हो, आप कामयाब हो गए। जो लोग नताइज की परवाह करते हैं वो लोग टेंशन में रहते हैं, और जो लोग नताइज की परवाह नहीं करते, मेहनत पूरी करते हैं, तो उनकी मेहनत कामयाब हो ना हो वो ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि देखें, एक चीज़ अगर हम मज़हबी तौर पर देखें तो कहते हैं ना, रज़ाए रब पे राज़ी रह, ये हल्फ़े आरज़ू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। तो रिज़ल्ट की परवाह ना करें, लेकिन ये एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, उसका लेवल जब कम होता है तो भी ये टेंशन हो जाती है। तो उसका लेवल जब बढ़ता है, जब आदमी पैदल ज़्यादा चले, खुली हवा में चले, एक्सरसाइज आदमी करे, और फिर ये है कि थोड़ी सी
अगर ना हो तो थोड़ी सी दवाई हम एंटी डिप्रेसेंट भी उसे दे देते हैं, लेकिन दवाइयाँ इतनी कॉमन नहीं होती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एंटी डिप्रेसिव दवाइयों से कभी आदमी आदी नहीं होता जैसे एंटी एंजाइटी की दवाइयों से होता है। लेकिन एंटी डिप्रेसिव दवाइयों से भी हमारा मशवरा है कि बचें और जनरल चीज़ें करें जो अभी हमने बताई हैं। अगला सवाल, हफ्ते में 2-3 बार दर्द होता है बहुत शदीद, एक डॉक्टर को दिखाया तो इसने पैनाडोल खाने का बोला, लेकिन फिर भी दर्द होने लगता है, ये ख़तरे की बात तो नहीं? देखिए, ये तो आम फहम सा दर्द है जो 2-3 मरतबा होता है। बस इसका ये है कि अगर कोई मिग्रेन का दर्द ख़ास करके अगर एक महीने में 2-3-4 मरतबा हो तो ये इस चीज़ की निशानी है कि अब आप प्रिवेंटिव थेरेपी भी लें, यानी कि दर्द को रोकने की। इसकी 2 थेरेपीज़ होती हैं, तो जब का दर्द शुरू हो तो उस वक्त की दवाइयाँ और होती हैं, और सर के दर्द को रोकने के लिए जैसे हम टीका वगैरह लगाते हैं टाइफाइड रोकने के लिए, इसी तरीके से जो रोकने की दवाइयाँ होती हैं वो जब हम देते हैं जबकि एक मरीज़ को 3 से 4 मरतबा अगर दर्द हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर 3 से 4 मरतबा दर्द हो रहा है तो आप बार बार अगर एनाल्जेसिक लेंगी, बार बार पेन किलर लेंगी, तो एक दर्द ऐसा होता है जिसको कहता है ओवर यूज एनाल्जेसिक हेडेक, यानी कि बार बार सर का दर्द की दवाई लेने से अपना खुद का दर्द हो जाता है, बार बार पेन किलर लेने से फिर पेशेंट के परमानेंट दर्द होता है। तो आप कोई से भी गोली हो, अगर हफ्ते में 3-4 दफ़ा हो रहा है और हफ्ते में 3-4 दफ़ा आप डबल टैबलेट ले रही हैं, यानी डबल डोज में ले रही हैं, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। जब बार बार दर्द होता है तो उसकी वजूहात को दूर करें, और वजूहात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि तेज़ धूप है उसमें ना जाएं, खाली पेट ना रहें, नींद पूरी लें, आप टेंशन एंजाइटी में ना रहें, तेज़ आवाज़ से बचाएं, तेज़ रोशनी से बचाएं। इस चीज़ से जनरल वो करें तो आपका दर्द बगैर दवाई के, और जो हफ्ते में 3-4 मरतबा हो रहा है, इंशाअल्लाह इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। अगला सवाल, डॉक्टर साहब जो ख़तरनाक दर्द होते हैं उनकी क्या निशानी है, ख़ास करके जो कैंसर के हेडेक होते हैं या जिनमें CT या MRI करानी चाहिए, वो कौन से होते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो दर्द जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, पेशेंट की रात की नींद डिस्टर्ब करते हैं, झुकने से हो जाते हैं, ज़ोर लगाने से हो जाते हैं कोई हाजत वगैरह के लिए, और छींकने से हो जाते हैं दर्द, तो और लेटने से दर्द बढ़ जाते हैं, ये वाली बात भी ख़ास करके याद रखिए। या बच्चों में जो दर्द होते हैं, अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, या अगर बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस कम हो रही है पहले की निस्बत, ये भी सही नहीं है। या बच्चे की पर्सनालिटी चेंज हो रही है, जैसे बच्चे को अब गुस्सा ज़्यादा आने लगा है, या बच्चे का दर्द प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। अच्छा, ये बड़ों में भी होता है कि दर्द अगर ग्रेजुअली बढ़ता रहा कि डॉक्टर साहब पहले हल्का हो रहा था, अब वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छी निशानी नहीं है। तो ये तो वो दर्द है जो कि, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि देखें, तमाम दर्द ऐसे नहीं होते कि जिनमें ये चीज़ें फिट आ रही हैं वो लाजमंद कैंसर के दर्द हों। कैंसर में हेडेक बहुत कॉमन है, लेकिन हर कैंसर में हेडेक कॉमन नहीं होता, और ये वो दर्द है जिनमें कि CT या MRI करा लेना चाहिए, लेकिन हर CT या MRI सर के दर्द का जवाब नहीं होता। ये मेरे जवाबात थे। अगर आपको किसी बारे में भी सवाल करना हो तो आप सवाल कीजिएगा, हम आपको इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।